वेलकम बैक। तो बेटा आज पढ़ेंगे एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ना होता है बेसिकली कि एसिड जो है गिवन कंपाउंड के साथ हमें कैसे कैसे रिएक्शन देगा, वो सारी देखेंगे। जैसे कि एसिड वाटर में कैसे बिहेव करता है, एसिड मेटल के साथ कैसे बिहेव करेगा, एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ कैसे बिहेव करेगा, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ कैसे बिहेव करेगा। तो ये रही अपनी लिस्ट जिनके बारे में हमें आज डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन। चलिए ठीक है बेटा, पहले बात करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, देखो एसिड विद मेटल कि एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या कंपाउंड देते हैं। तो देखते हैं पहला कंपाउंड। देखो सिंपल रूल है, हमने अगर लिखा है मान लीजिए यहाँ कोई एसिड प्लस मेटल, तो जब कभी भी एक एसिड मेटल के साथ रिएक्शन देगा तो हमें क्या प्राप्त होगा, इनके क्रॉसपॉन्डिंग जो इनका एक सॉल्ट बनेगा और साथ में रिलीज होगी बेटा हाइड्रोजन गैस। क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। ये तो बन गया हमारा जनरल रूल, जैसे कि हमारे इंग्लिश में ग्रामर के रूल होते हैं, हम लगाते हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी या जो भी लगाते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमने क्या रूल बनाया कि एसिड प्लस मेटल गिव राइज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब ये समझते हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे कि देखिए अपन ने एसिड की जगह लिखा HCl। क्या लिखा बेटा, HCl। साथ में ले लेते हैं मेटल के लिए यहाँ पे Na, दैट इज सोडियम। इन दोनों का जब रिएक्शन होगा बेटा तो बनेगा क्या, NaCl। साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस मतलब H2। अब इसे थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। देखिए H के यहाँ पर कितने आइटम हैं, 2। यहाँ पर कितने आइटम है बेटा, 1। तो यहाँ क्या लगा देंगे, 2। बट जैसे ही हम यहाँ पर 2 लगाएंगे हमें क्या प्राप्त होगा कि Cl भी कितना हो गया यहाँ पर 2, पर हमारे पास Cl कितना है बेटा, सिर्फ 1। तो हम यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, 2। लेकिन अब अगर यहाँ पर 2 लगा देते हैं तो हमारे पास Na भी कितने हो गए हैं, 2। तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, यहाँ के लगा देंगे 2। आप ध्यान से देखो कि बेटा 2H 2Cl 2Cl 2H 2Na 2Na, सब कुछ बैलेंस है। तो ऑर्डर क्या बना कि एसिड प्लस मेटल गिव राइज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक एग्जांपल और देखते हैं। देखो मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर HNO3 प्लस मैग्नीशियम, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2। ये बन गया बेटा मैग्नीशियम नाइट्रेट, और ये क्या आ गया हमारा साथ में H2। इसे ही बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पर H कितने हैं बेटा, 2, और हमारे पास कितने हैं, सिर्फ 1। तो अगर हम यहाँ 2 लगा दें, यहाँ पर 2 लगाने से क्या होगा बेटा कि N भी कितने हो गए हमारे पास, 2। यहाँ देखिए कितने N हैं, 2, बैलेंस है। O कितने हो जाएंगे हमारे पास, 2 3 जार 6। यहाँ पर कितने बेटा, 3 2 जार 6, दोनों बैलेंस हैं। मैग्नीशियम हमारे पास कितने बेटा, यहाँ पे 1, और यहाँ पर भी कितने हैं, 1। मतलब ये रिएक्शन पूरी क्या है, बैलेंस। तो अगर हमें सिंपल सा रूल पता रहेगा क्या कि जब भी एसिड मेटल का रिएक्शन हो तो हमें क्या बनाना है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो हमें कोई भी आप एसिड दे दीजिए और मेटल दे दीजिए, हम दोनों का रिएक्शन कराए क्या बना देंगे, उसका क्रॉसपॉन्डिंग सॉल्ट, और साथ में निकाल देंगे हाइड्रोजन गैस। ये क्या प्रॉपर्टी है, एसिड विद मेटल। ठीक है, तो देखिए अगली बात, यहाँ क्या लिखा बेटा, एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब देखो कार्बोनेट्स के लिए पहले एक बात जान लेते हैं। कार्बोनेट्स का मतलब होता है बेटा CO3। क्या होता है, CO3। और हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब क्या हो गया हमारा, HCO3। ठीक है जी। अब मेटल कार्बोनेट है तो यहाँ पे कोई ना कोई मेटल लगा देंगे हम, जो भी मेटल दिया जाएगा सेम हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, मेटल। अब कोई एसिड इस मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर क्या प्रोडक्ट बनाएगा उसे देखते हैं। देखिए ध्यान से, तो हमने क्या लिखा है बेटा यहाँ पर, एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, या फिर केवल कार्बोनेट। जब एसिड प्लस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल कार्बोनेट आता है तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है बेटा, सॉल्ट। जो भी इनका रिएक्शन करेगा मिलके आएगा बनकर, साथ में
कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर ये भी हमारा एक सिंपल सा रूल रहेगा क्या, कि जब कभी भी आपको एसिड का रिएक्शन करवाना है मेटल कार्बोनेट से या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को ही हम लोग मेटल बाय कार्बोनेट भी कह सकते हैं। तो दोनों का मतलब एक ही है। तो जब कभी भी इनका रिएक्शन कराना हो तो हमें हमेशा क्या मिलता है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में वाटर। इसे देखते देखो एक एग्जांपल से, जैसे कि मान लीजिए अपने पास एसिड है बेटा HCl, ठीक है जी। हमने मेटल कार्बोनेट में ले लिया सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होगा, तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो अपना सॉल्ट बन के आएगा वो क्या आएगा बेटा, यहाँ से Na और यहाँ से Cl, तो ये बन जाएगा हमारा NaCl प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स CO2 प्लस वाटर मतलब बेटा H2O, ठीक है। तो रूल क्या है कि एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव राइज सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। एसिड आ गया, कार्बोनेट आ गया मेटल का, एसिड सॉल्ट आ गया, CO2 आ गई और साथ में क्या आ गया, वाटर। अब बैलेंस कर लेते हैं। देखो यहाँ H2 हैं हमारे पास बेटा बस एक, तो यहाँ क्या लगा देंगे 2। यहाँ पर 2 लगाते ही क्या प्राप्त होगा बेटा, Cl भी कितने हो गए 2। तो इस Cl को बैलेंस करने के लिए यहाँ कितना लगा देंगे हम लोग 2। अब देखिए जैसे ही ये 2 लगा Cl के लिए तो Na भी कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2। तो इधर देखो Na कितने बेटा 2, बैलेंस है। कार्बन देखो 1 बैलेंस, O की नहीं है 2 और 1 3, और यहाँ पर भी कितने हैं 3, सब कुछ क्या है बेटा बैलेंस। अगर यही रिएक्शन कार्बोनेट के बजाय हाइड्रोजन कार्बोनेट से होती तब क्या होता, उसे भी देखते हैं। देखो हम क्या लिखते हैं, मान लीजिए हमने लिखा HCl प्लस NaHCO3, सेम रिजल्ट मिलता हमें तभी भी क्या, NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। क्या इसमें बेटा कोई भी डिफरेंस आया, नहीं। अब यहाँ पे अगर बैलेंस करने जाएंगे तो सारी चीज़ें सेम टू सेम मैच कर जाएंगी। देखिए O यहाँ पर 3 है बेटा, 2 और 1 3, दोनों सेम है। साथ ही यहाँ पर H कितने बेटा 2, तो यहाँ पर भी कितने 1 और 1 2, कार्बन 1, सोडियम 1, क्लोरीन 1। तो अर्थात क्या हुआ, जब कभी भी एसिड का रिएक्शन होगा मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। आप देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी बेटा। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है अपनी, एसिड्स विद बेस। तो अब हमें ट्रीट कराना है एसिड को किसके साथ, बेस के साथ। तो धीरे से समझिए क्या होगा बेटा, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान समझिएगा कि जब कभी भी एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो उस रिएक्शन को स्पेशली हम लोग बोलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, अर्थात उदासीनीकरण। तो देखिए जब कभी भी एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर एक सॉल्ट फॉर्म होता है और साथ में क्या रिलीज होता है, वाटर। ये सॉल्ट जो है यहाँ पर टोटल हमारा 3 तरह का फॉर्म होता है बेटा। कैसे, एक बार समझिए। देखिए ये एसिड है और ये बेस। पहला केस अगर मैं कह दूं कि बेटा एसिड क्या है अपने पास, स्ट्रॉन्ग है, एसिड क्या है अपने पास स्ट्रॉन्ग है, और बेस क्या है अपने पास वीक। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग हुआ और बेस क्या हुआ वीक, तो ये सॉल्ट कैसा बनेगा हमारा, एसिडिक बनेगा। वहीं दूसरे केस की अगर बात करी जाए, मैं कहता हूँ बेटा क्या है अपना एसिड वीक और बेस क्या है इस बार अपना स्ट्रॉन्ग। अब की बार अपना एसिड क्या है बेटा वीक और बेस क्या है स्ट्रॉन्ग, तो सॉल्ट भी कैसा बनेगा हमारा, बेसिक बनेगा। और अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग, समझिएगा ध्यान से, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग या फिर दोनों ही वीक होते हैं, देखिए अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग या फिर दोनों ही क्या होते हैं वीक, तो जो सॉल्ट बन के आता है वो नेचर में कैसा होता है बेटा, न्यूट्रल। इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो बेटा एग्जांपल,
मान लीजिए एसिड में हमने रखा HCl और बेस में लिया हमने NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ क्या प्राप्त होगा हमें, NaCl साथ में H2O। देखिए H कितने हैं बेटा, 2, और इस साइड पे कितने हैं, 2। तो सेम है एकदम बैलेंस। ऑक्सीजन 1, सोडियम 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1। एक एग्जांपल और देखते हैं। हमने लिखा HCl प्लस MgOH होल ट्वाइस, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या प्राप्त होगा, MgCl2 प्लस H2O। अब देखिए यहाँ पे H कितने हैं बेटा, 2, यहाँ पर H कितने हैं, 2 और 1 3, लेकिन यहाँ पर Cl कितने हैं, 2, और यहाँ पर Cl कितने हैं, 1। तो Cl का देखते हैं, अगर यहाँ 2 है और यहाँ कितने हैं, 1, मैं यहाँ लगा दूँ कितना बेटा, 2। तो Cl कितने हो जाएंगे यहाँ से हमारे, 2, और H भी कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ से, 2, बट 2 और 2 कितने हो गए, 4। पर राइट साइड में कितने, केवल 2। तो हम यहाँ पर भी क्या लगा देंगे भाई साहब, 2। जैसे ही यहाँ अपन ने 2 लगा दिया तो ये H कितने हो गए बेटा, 4। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या, हमारे O भी कितने हो गए, 2। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी वो कितने हैं, 2। तो सब कुछ क्या हो जाएगा, बैलेंस। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड प्लस NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या प्राप्त होगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट और साथ में H2O। देखिए SO4 बैलेंस, O 1 है, O इनके पास भी 1 है, H 1 और 2 कितने हो गए, 3। तो बेटा 2 हैं यहाँ पर, कितने हैं बस 2। Na यहाँ कितने हैं, 2, हमारे पास कितने हैं बस 1, यहाँ लगा लो 2, कोई आपत्ति नहीं है। जैसे ही यहाँ 2 लगाओगे अब H कितने हो गए, 2 और 2 4, पर यहाँ पर कितने हैं H, सिर्फ 2। तो यहाँ लगा देते हैं ऐसे करके, H 4 हो गए। O कितने हो गए यहाँ से, 2 ऑक्सीजन ये वाले और 4 ये वाले, तो कितने हो गए 6। अब गिनो, 2 ये वाले और 4 ये वाले, तो अब सब क्या हो गया, बैलेंस। अर्थात क्या हुआ, जब भी एसिड बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और वाटर। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखते हैं अगला, इन वाटर। अब देखते हैं जब एसिड पानी में जाएगा तो क्या होगा, देखिए ध्यान से। मान लीजिए अपने पास बेटा एसिड है एक HCl, क्या है, HCl। एसिड जब कभी भी पानी में जाता है तो क्या करता है, कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था कि वो एसिड जो कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं या डिसोसिएट हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसी होता क्या है, देखिए जब ये HCl बेटा पानी में जाएगा तो ये कुछ इस तरीके से टूट जाएगा, H+ और Cl- में। ये H+ बेटा यहाँ अटैक करेगा H2O के साथ और क्या फॉर्म कर लेगा, H3O+ प्लस Cl-। तो हमारी मिथ क्या रहती है हमेशा कि एसिड जो है वो पानी में जाने के बाद H+ और Cl- में अलग अलग टूट जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आधी। क्यों, क्योंकि H+ बेटा अकेला एग्जिस्ट वहाँ पर नहीं करेगा। H+ पानी के साथ मिलके क्या बना लेता है, H3O+, जिसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रोनियम आयन। अब यही आयन सॉल्यूशन में आने के बाद, या ऐसा कह लें हम कि एसिड जो है वो एक्वस स्टेट में आ चुका है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने में क्या करते हैं, हेल्प। वहीं अगर कोई एसिड हमारे पास ड्राई फॉर्म में है, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास HCl है और ड्राई है, तो बेटा ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमेशा फ्री चार्ज कैरियर होने चाहिए, जो कि इस ड्राई HCl के पास नहीं होते हैं। जबकि वो किसी सॉल्यूशन में जाने के बाद अगर डिसोसिएट हो गया तो उसके चार्ज कैरियर क्या हो जाते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, आवारा होते हैं। तो वो हाइड्रोनियम आयन और क्लोरीन आयन की मदद से इजीली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है। अर्थात क्या हुआ कि HCl है या कोई भी एसिड है वो एक्वस स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, वहीं सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है जी, अब देखते हैं अगला, एसिड विद मेटल ऑक्साइड।
कि एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने पर क्या उत्पाद देंगे, क्या प्रोडक्ट देंगे। तो देखते हैं, देखिए ध्यान से। तो क्या होता है जी, जब एसिड कोई भी किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो वो हमें क्या दे देता है, सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट और वाटर। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, कि ये जो चीज़ है या ये जो फार्मूला है बेटा, ये हमने अभी जस्ट लिखा था कहाँ, जब हमने लिखा था एसिड प्लस बेस गिव राइज सॉल्ट एंड वाटर, एसिड प्लस बेस गिव राइज सॉल्ट एंड वाटर। पर ये बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये मेटल ऑक्साइड है या बेस है, ये मेटल ऑक्साइड है या बेस है। तो वो दुविधा भी अभी दूर करते हैं। देखिए ध्यान से, मान लीजिए अपने पास एसिड है बेटा HCl, ठीक है, साथ में हमने मेटल ऑक्साइड रखा है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा मेटलिक ऑक्साइड हो गया। मेटलिक ऑक्साइड का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन किसका होना चाहिए, मेटल के साथ होना चाहिए, तो मेटलिक ऑक्साइड, ठीक है। प्राप्त क्या होगा हमें यहाँ पर, MgCl2 प्लस H2O, यहाँ 2 लगा देंगे, सब कुछ क्या हो जाएगा, बैलेंस। अब देखिए, यहाँ एसिड था, यहाँ सॉल्ट बना, यहाँ वाटर बना। देखिए देखिए, यही लिखा हमने HCl प्लस MgOH का होल ट्वाइस गिव राइज MgCl2 प्लस H2O, H2O। इसको बैलेंस कर लेते हैं, शायद बैलेंस हो गया। देखिए 2Cl 1 Mg 1 Mg 2 O 2 ऑक्सीजन 4 हाइड्रोजन, 2 यहाँ पर हैं और 2 यहाँ पर हैं, 4 हाइड्रोजन। अब देखिए कॉमन बात, यहाँ पर भी HCl है बेटा, यहाँ पर भी सेम सॉल्ट बना, सेम वाटर, सब कुछ सेम कुछ है। देखिए चीज़ें अलग क्या हैं, सिर्फ ये दोनों, ये बड़े काम की बात है। देखो एसिड प्लस मेटालिक ऑक्साइड, सॉल्ट, वाटर। यहाँ पर क्या है, एसिड बेस सॉल्ट वाटर, दोनों ही चीज़ तो सेम है। हमें कैसे पता लगेगा कि सॉल्ट वाटर ही निकालना है दोनों में, कि दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब ये समझिए कि जो MgO है, मतलब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है या मेटालिक ऑक्साइड है, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, बिल्कुल इसकी तरह। क्योंकि जब यहाँ पर हमने बेस से रिएक्शन कराया था तो हमने पढ़ा था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तब तो ये काम सही था कि सॉल्ट और वाटर बने, पर यहाँ तो कोई बेस नहीं है। लेकिन बेटा ये काम किसकी तरह कर रहा है, एकदम बेस की तरह। इसलिए ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक कंपाउंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बेसिक कंपाउंड्स। या हम ये कह देंगे कि जो हमारी मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं, जो हमारी मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं बेटा, वो नेचर में कैसी होती हैं, बेसिक होती हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स हमारी नेचर में कैसी होती हैं बेटा, बेसिक होती हैं, क्योंकि एकदम बेस की तरह बिहेव करती हैं। बट हम उन्हें प्योर बेस नहीं कह सकते, काहे कि बेटा उनके पास क्या है, हाइड्रो ऑक्साइड आयन नहीं है जिससे वो रिलीज़ कर पाएँ। मतलब किसी भी कारण से या किसी भी हालात में MgO हमें कभी भी OH माइनस नहीं दे सकता, MgO कभी भी हमें OH माइनस नहीं दे सकता, पर फिर भी वो उसकी तरह ही प्रोडक्ट बना रहा है, दैट इज MgCl2 एंड H2O। इसीलिए मेटालिक ऑक्साइड्स कैसे होंगे नेचर में, बेसिक। तो जब कभी एसिड जो है, चाहे वो बेसिक कंपाउंड के साथ रिएक्शन दे और चाहे प्योर बेस के साथ रिएक्शन दे, बनाएगा क्या, सॉल्ट और वाटर। ठीक है बेटा, तो इतना करने के बाद फटाफट से सबको समराइज कर लेते हैं क्या, कि सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, एसिड विद मेटल। तो एसिड प्लस मेटल गिव राइज सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, बट नॉट इन ऑल केस। In some cases like HNO3 it will give H2O with salt। सेकंड क्या था, HCl अगर लेके गए हम पानी में तो क्या बनेगा, वो H प्लस Cl माइनस। लेकिन जो भी हाइड्रोनियम आयन बनेगा वहाँ पे दैट इज H3O प्लस। वो क्यों बन रहा है, क्योंकि H प्लस जो है वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता और वो H2 के साथ मिलकर क्या बना देगा, H3O प्लस। तीसरा हमने क्या देखा, एसिड विद मेटल ऑक्साइड। तो जब एसिड मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन कर रहा था तो कैसे कर रहा था, एकदम बेस की तरह बिहेव, तो वहां पे क्या बन रहा था, सॉल्ट प्लस वाटर। चौथा हमने क्या देखा, एसिड विद बेस, दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिड और बेस जब आपस में मिले तो क्या बना, सॉल्ट प्लस वाटर। पांचवा क्या है बेटा, एसिड विद मेटल कार्बोनेट या फिर मेट्रेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल बाइकार्बोनेट, सभी बातें सेम है। तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है जी।